दोस्तों, खुदाई करते समय अक्सर लोगों को रहस्यमय और प्राचीन चीजें मिली है। वैसे ही 1974 में चाइना के दो फार्मर्स को एक पूरी की पूरी 8000 वॉरियर्स की आर्मी जमीन के नीचे मिली थी। जी हाँ, तो आज हम चाइना के इसी रहस्यमय टेराकोटा आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। चाइना के दो फार्मर्स को खुदाई करते वक्त एक खुफिया सुरंग मिली थी, जिसके अंदर 8000 टेराकोटा नाम की मिट्टी से बने सोल्जर्स की मूर्तियां थी, जिन्हें देख के ऐसा लगता था कि मानो वो असली इंसान ही है। वो मूर्तियां कुछ इस तरह रखी गई थी कि मानो वो राजा के मकबरे के आसपास खड़े हैं। किंग चीन शी हुआंग चाइना के सबसे पहले सम्राट थे और चीन डायनेस्टी की शुरुआत उन्होंने ही की थी। किंग हुआंग ने 210 बीसी से 259 बीसी तक चाइना पर राज किया था और उन्होंने ही अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 21,196 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। किंग हुआंग को मौत से डर लगता था और वो कभी भी मरना नहीं चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमृत की बहुत खोज की, जिससे कि वो अमर हो सके। उन्होंने कई एल्केमिस्ट को भी बुलाया था, जो कि उन्हें ये अमृत बना के दे सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिससे उनका डर और भी बढ़ गया और वो अपने आप को मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ये अंडरग्राउंड चेम्बर्स बनाए और उन चेम्बर्स को उन सब चीजों से भर दिया जिसकी सम्राट को जरूरत थी। और साथ ही आर्मी के लोगों के मिट्टी से बने हुए पुतले भी उन चेम्बर्स में रखवा दिए थे। एक चेम्बर में 600 सोल्जर्स रखे गए थे और बाकी चेम्बर्स में 130 रथ और 600 घोड़े, जहां सबके सब मिट्टी से बने हुए थे। उन्होंने कुछ चेम्बर्स को म्यूजिशियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वर्कर्स और एनिमल्स की मूर्तियों से भी भर दिया था। ऐसे माना जाता है कि 7,20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने मिलकर ये मूर्तियां बनाई थी। इन मूर्तियों की और एक खास बात यह है कि इन 8000 सोल्जर्स की मूर्तियों में से हर एक मूर्ति अलग है और किसी भी सोल्जर की शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं करती। ऐसे भी कहा जाता है कि जमीन के अंदर एक और चेम्बर मौजूद है, जिसमें राजा की कब्र रखी गई है और साथ ही उस चेम्बर में हजारों किलो का सोना, हीरे और बाकी प्रेशियस स्टोन्स मौजूद है। ये सेम मेथड एंशिएंट इजिप्ट में भी फॉलो की जाती थी और जापान में भी ऐसे क्ले मॉडल्स पाए गए हैं। और तो और पुराने समय में कई महाराज अपने मौत के बाद की लाइफ के लिए जिंदा लोगों की बलि चढ़ा देते थे, ताकि वो लोग भी राजा की मौत के बाद राजा के साथ रहे। स्ट्रेंज राइट? क्या आप भी मौत की बाद वाली जिंदगी में बिलीव करते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।